क्या आपको लगता है अगर आपकी फैक्ट्री पे सारे मेल वर्कर हैं, आपकी फैक्ट्री में क्रेचेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर आप क्रेचेस नहीं बनाते हो, क्या ये नॉन कंप्लायंस हो जाएगा? वो कौन से फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फैक्ट्री पे क्रेचेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आइए जानते हैं इस एपिसोड। इंडियन लेबर लॉज के हिसाब से दो स्टैट्यूट बोलते हैं क्रेचेस के बारे में। एक है फैक्ट्री एक्ट, दूसरा है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। फैक्ट्री एक्ट की सेक्शन 48 ये बोलता है कि अगर कोई भी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में 30 या उससे ज्यादा वुमेन वर्कर हैं तो वहां पे क्रेचेस की प्रोविजन होना मैंडेटरी है। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के सेक्शन 11A ये बोलता है अगर कोई भी फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट जहां पे 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं वहां पे क्रेचेस की प्रोविज़न होना मैंडेटरी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जब फैक्ट्री एक्ट बोलता है या उससे ज़्यादा वुमेन वर्कर, whereas मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बोलता है 50 से ज़्यादा एम्प्लॉइज। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो टर्म यूज किया हुआ है वो है एम्प्लॉय। इसका मतलब ये नहीं मेल एम्प्लॉय या फीमेल एम्प्लॉय। तो दोनों की दोनों एक्ट ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्या मेल एम्प्लॉय होने के बाद आपको क्रेचेस देना मैंडेटरी है? इसका सीधा सा जवाब ये होता है, क्रेचेस की प्रोविजन की ऑब्जेक्टिव क्या है? उसकी ये सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि एक मदर अपने बच्चे को, अपने बेबी को नर्सिंग ब्रेक मिल सके। यानी कोई भी वुमेन एम्प्लॉय अगर मदर है, अपने बेबीज के लिए या अपने बच्चे के लिए टाइम स्पेंड कर सके, उनको एक माहौल मिल सके ताकि वो कंफर्टेबली एक जगह पे खेल सके। जब एक वुमेन एम्प्लॉय काम करती है तो उसके बच्चे सुरक्षित रहें और कंफर्टेबली वहाँ पे खेल सकें। क्रेचेस के अंदर बच्चों के लिए जो भी सामान जरूरी है, उनको खेलने के लिए या सोने के लिए या खाने पीने के लिए, वो सारे सामान वहाँ पे होते हैं। क्रेचेस की प्रोविजन की ऑब्जेक्टिव ही यही है। वो ये बोलता है कोई भी मदर अगर काम कर रही है फैक्ट्री में, उसके कारण उसके जो चाइल्ड है, उसके जो बेबी है, वो सफ़र ना हो सके और मदर को नर्सिंग ब्रेक देने के लिए सुविधा हो सके, कंफर्टेबल हो सके। तो इसका सीधा सा कंक्लूजन ये है, सीधा सा जवाब ये है, क्रेचेस वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे वुमेन एम्प्लॉइज हैं। अगर आपकी फैक्ट्री में सारे के सारे मेल एम्प्लॉइज हैं तो आपको क्रेचेस बनाने का ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री में किसी भी दिन 30 से ज़्यादा फीमेल एम्प्लॉय हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एज ए एम्प्लॉयर क्रेचेस की प्रोविज़न करना मैंडेटरी हो जाती है। भले ही उसके बाद आपके पास या आपकी फैक्ट्री में सारे मेल एम्प्लॉय क्यों ना हो, आपको उसके बाद क्रेचेस की प्रोविज़न देने होंगे। तो ये था क्रेचेस के बारे में रियल ट्रूथ। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस या इसी तरह के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए इस तरह की लेबर लॉज रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट बना सके। थैंक यू, नमस्कार।